जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, एक छवि अपने आप सामने आती है, हाथ में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर श्री कृष्ण प्रेम और करुणा के प्रतीक थे, तो उन्हें हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? या फिर सुदर्शन चक्र कोई हथियार था ही नहीं? शास्त्रों में सुदर्शन चक्र को त्रिकालदर्शी कहा गया है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता था। ये चक्र हाथ से नहीं चलता था, ये धर्म के नियम से सक्रिय होता था। इसलिए श्री कृष्ण इसे कभी भी क्रोध में नहीं चलाते थे। जहाँ क्रोध होता है, वहाँ विवेक नहीं होता, और सुदर्शन चक्र विवेक का ही प्रतीक था। ध्यान दीजिए, सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता हुआ दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अस्त्र नहीं, समय का प्रतीक था। श्री कृष्ण काल भी हैं, और काल कभी रुकता नहीं। जो अधर्म करता है, उनका परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल सटीक आता है। सुदर्शन चक्र इसी नियम का दृश्य रूप था। एक बहुत गहरी बात समझिए, श्री कृष्ण किसी को दंड नहीं देते थे, वो सिर्फ संतुलन बनाते थे। शिशुपाल को श्री कृष्ण से 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन जब धर्म का संतुलन टूटने लगा तो सुदर्शन चक्र चला। मतलब साफ है, न्याय जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन अन्याय को छोड़ता भी नहीं। आज की भाषा में कहें तो सुदर्शन चक्र था कार्मिक एल्गोरिथम। आप जो भेजते हैं वही घूमकर वापस आता है। इसलिए चक्र सीधी तलवार नहीं था, ये घुमावदार था, जैसे कर्म का फल। कर्म कभी सामने से नहीं आता, वो घूमकर आता है। आज भी सुदर्शन चक्र किसी आकाश में नहीं घूम रहा, वो आपके कर्मों में घूम रहा है। आपका सच, आपकी सोच, आपके निर्णय, सबका एक चक्र बनता है। अगर आपका चक्र धर्म से जुड़ा है तो श्री कृष्ण आपके साथ है, और अगर नहीं तो समय स्वयं निर्णय करेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें डराने नहीं आए थे, वो हमें जगाने आए थे। और सुदर्शन चक्र हथियार नहीं था, वो याद दिलाने वाला संकेत था। धर्म से हटोगे तो काल स्वयं रास्ता रोक लेगा। कर्म घूमता है, और जब पूरा होता है तो सुदर्शन चक्र बन जाता है।